नमस्कार। आज छायावाद की अरुंधति महियसी महादेवी वर्मा की 114वीं जयंती है। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा टीएनबी कॉलेज भागलपुर में प्राध्यापक थे। महादेवी बचपन से ही अत्यंत संवेदनशील थीं। एकांत उन्हें प्रिय था और ऐसा लगता था कि वे जीवन के मर्म को जानना चाहती हैं, समझना चाहती हैं। बचपन से ही उनमें एक वैराग्य भाव था। मात्र 9 वर्ष की अवस्था में 1916 में उनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ, जो आगे चलकर प्रसिद्ध चिकित्सक बने। महादेवी को पति का साहचर्य नहीं मिला। उन्होंने चाहा कि उनके पति दूसरा विवाह कर लें, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। 1966 में उनके पति का देहावसान हो गया। महादेवी की शिक्षा विभिन्न जगहों पर हुई। 1932 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत में एमए किया। छात्र जीवन में ही एक कवयित्री के रूप में वे प्रसिद्ध हो गई थीं। 1930 में उनका पहला काव्य संग्रह निहार छप चुका था। 1932 में दूसरे काव्य संग्रह रश्मि का प्रकाशन हुआ और उसके बाद उनके गीत अनवरत प्रकाशित होने लगे। पत्र पत्रिकाओं के साथ उनके अनेक संग्रह भी छपकर पाठकों के बीच आए। नीरजा 1934 में छपा। सांध्य गीत का प्रकाशन 1936 में हुआ। दीप शिखा 1942 में छपी। सप्तवर्णा, जिसे आर्षवाणी के रूप में स्वीकृति मिली है, उसका प्रकाशन 1960 में हुआ। संधिनी 1965 में छपकर आई। परिक्रमा का प्रकाशन 1974 में हुआ। अग्नि रेखा भी उनका एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। तो महादेवी ने छायावादी कविता के भाव बोध का विस्तार किया। उनकी कविताओं में वेदना तत्व अत्यंत प्रबल है। कहा जाता है कि वेदना ही महादेवी के काव्य की मूल संवेदना है। अज्ञात प्रियतम के प्रति घनीभूत वेदना के कारण उनके काव्य में रहस्य अनुभूति की तीव्रता भी मिलती है। वे स्पष्ट कहती हैं, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की पीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। महादेवी की वेदना समष्टिगत होकर करुणा का रूप ले लेती है। बौद्ध दर्शन का दुखवाद उनकी वेदना में उभर कर सामने आता है। इसीलिए वे कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली। इस वेदना में भक्ति है, आध्यात्मिकता है, सात्विकता के सघन तत्व हैं। महादेवी ने प्रगीतों की रचना की है। महादेवी वेदना की कवयित्री हैं और वेदना की सर्वाधिक जीवंत अभिव्यक्ति प्रगीतों में होती है। महादेवी के प्रगीतों में प्रगीत की सारी विशेषताएं मिलती हैं। आत्माभिव्यंजकता, रागात्मकता, काल्पनिकता, संगीतात्मकता, भावगत एकरूपता, आकारगत लघुता और शैलीगत सुकुमारता, ये सारी विशेषताएं उनके प्रगीतों में मिलती हैं। वे असीम के साथ संवाद करती हैं और गीति तत्व को प्रतीक भी बनाती हैं। बीन भी हूं मैं तुम्हारी, रागनी भी हूं, और स्वर लहरी में मधुर स्वप्न की तुम निद्रा के तार, जिसमें होता इस जीवन का उपक्रम उपसंहार।
तो यह महादेवी का काव्य है। महादेवी ने कालिदास पर लिखा है, महादेवी ने अनेक महापुरुषों पर लिखा है। तो महादेवी का काव्य करुणा और वेदना का काव्य है। उसमें नव्य रहस्यवाद दिखाई देता है। महादेवी साहित्य का संपादन करने वाले ओंकार शरद ने मीरा और लक्ष्मीबाई के एकाकार को महादेवी वर्मा माना है। महादेवी के काव्य में मीरा की वेदना भी है, तन्मयता भी है और लक्ष्मीबाई का ओज भी है, संघर्ष भी है, जीवंतता भी है। मीरा के प्रियतम ज्ञात हैं, महादेवी के प्रियतम अज्ञात हैं। मीरा तन्मय हो जाती हैं, महादेवी का विवेक उन्हें रोकता है। लेकिन हिंदी प्रगीतों को महादेवी ने जो जीवंतता दी है, जो लयात्मकता दी है, जो भावगत सौंदर्य दिया है, वह चकित और विस्मित करने वाला है। महादेवी ने बहुत छोटी उम्र में चांद जैसी पत्रिका का संपादन किया था। वह महिलाओं की महत्वपूर्ण पत्रिका थी। चांद की पुरानी फाइलों में महादेवी की अनेक कविताएं छपी हुई हैं, जिन्हें महादेवी साहित्य में संकलित किया गया है। महादेवी ने गद्य लिखा है और उनके गद्य में जो प्रवाह है, जो चिंतन है, जो लयबद्धता है, वह अभिभूत करने की शक्ति रखता है। महादेवी ने स्त्री विमर्श भी किया है। कहा जाता है कि वे अपनी कविताओं में पूरी तरह समर्पित हो जाती हैं। लेकिन महादेवी का गद्य देखिएगा, उसमें स्त्री के संघर्ष के साथ उसका संकल्प भी बोल उठा है, उसकी आस्था भी बोल उठी है और उसकी सबलता भी मुखर हो उठी है। महादेवी ने स्त्री शिक्षा पर लिखा है। महादेवी ने स्त्रियों की दशा को समाज के सामने लाने की कोशिश की है। इस तरह स्त्री विमर्शकार के रूप में भी महादेवी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। महादेवी का गद्य ललित गद्य है। उसमें विचार हैं तो विचारों के साथ भावों की ताजगी भी है, भाषा का सौंदर्य भी है। वे समय, समाज और जीवन पर भी विमर्श करती हैं। उनके स्त्री विमर्श में जो हमारी श्रृंखलाएं हैं, जो हमें बांधती हैं, उनसे मुक्त होने का उपाय भी बताया गया है। वे जीने की कला को उद्घोषित करने वाली लेखिका हैं। तो महादेवी का साहित्य विविध वर्णी साहित्य है, उसमें वैविध्य है। उन्होंने रेखा चित्र भी लिखे हैं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये उनके महत्वपूर्ण रेखा चित्र हैं। रेखा चित्र जैसी साहित्यिक विधा को महादेवी ने जीवंत बना दिया है। यदि महादेवी के रेखा चित्रों का मूल्यांकन किया जाए तो यह सिद्ध हो जाएगा कि हिंदी साहित्य में इस विधा को पूरी तरह स्थापित करने और लोकप्रिय बनाने का सर्वाधिक श्रेय उन्हीं को जाता है। महादेवी ने आलोचना भी लिखी, श्रृंखला की कड़ियां, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध, उनके आलोचनात्मक विवेक को प्रस्तुत करने वाले गौरव ग्रंथ हैं। महादेवी चित्रकला और संगीत में भी अत्यंत दक्ष रही हैं। महादेवी ने महिला शिक्षा के लिए निरंतर प्रयास किया है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की वे प्रधानाचार्या रही हैं। 1955 में उन्होंने साहित्यकार संसद की स्थापना की। महादेवी बौद्ध
दर्शन से प्रभावित हैं, लेकिन वे जीवन से पलायन का कभी भी कोई संदेश नहीं देती। बौद्ध दर्शन में जो करुणा है, जो दुखवाद है, उसे अपनाने के बावजूद वे आज के संदर्भ को, आज के जीवन के जटिल प्रश्नों को उठाने और उन पर विचार करने वाली रचनाकार हैं। महादेवी को अनेक सम्मान भी मिले। उन्हें 1956 में ही पद्म भूषण मिला। 1934 में उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। 1984 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डिलिट की उपाधि दी, मानद उपाधि। उनके साहित्यिक योगदान को देखते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद में मनोनीत किया गया। वे साहित्य अकादमी की पहली महिला सदस्य रहीं। उन्हें मरणोपरांत 1988 में पद्म विभूषण दिया गया। उनके प्रसिद्ध संग्रह यामा पर 1982 में उन्हें ज्ञानपीठ सम्मान मिला। तो महादेवी का पूरा जीवन साहित्य के लिए समर्पित रहा है। वे एकांत साहित्य साधिका रही हैं। उन्होंने अपने समय संदर्भों को भी पहचाना है, लेकिन उनके भीतर का जो सनातन नारी बोध है वह बार बार मुखर हुआ है। उन्होंने अनेक संस्मरण भी लिखे। उनके संस्मरण भी अपना ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। महादेवी का जीवन साधना से दीप्त रहा है। महादेवी में जो शालीनता रही, वे निराला को अपना भाई मानती रही। उन्हें कोई अहंकार नहीं था, कोई दंभ नहीं था। जो भी उनसे मिलता था उनकी सादगी पर, उनके शील पर, उनकी सहजता पर मुग्ध हो जाता था। कहा जाता है कि एक बार प्रेमचंद उनसे मिलने पहुंचे। वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्या थीं। दरवान ने गेट पर रोक दिया, प्रेमचंद को पहचाना नहीं। लेकिन जब प्रेमचंद से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने क्षमा याचना की और पूरे आदर के साथ उन्हें आमंत्रित किया प्रयाग विद्यापीठ में। तो इस तरह एक सहज व्यक्तित्व उनका रहा है। उनकी कविताओं में दर्शन है, उनकी कविताओं में चिंतन है, उनकी कविताओं में अनुभूति की सच्चाई है। तो एक कवयित्री के रूप में महादेवी छायावाद को समग्रता से व्यक्त करने वाली रचनाकार रही हैं। छायावाद की सारी विशेषताएं उनकी कविताओं में मिलती हैं। उनके प्रकृति परक गीतों में भी एक जीवंतता है, एक सहजता है। उनकी भाषा बिंब धर्मी है। कहा जाता है कि बिंब शब्द चित्र है जो कल्पना द्वारा इंद्रियानुभवों के आधार पर निर्मित होता है। तो उनकी अनेक कविताओं में जैसे वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, वसंत, ग्रीष्म, ये सब सारी ऋतुएं उनके गीतों में व्यक्त हो उठी हैं। वर्षा के बारे में वे कहती हैं, वर्षा का चित्रण करती हुई वे कहती हैं कि कुम कुम से नभ पंथ सजे, सागर गर्जन ध्वनि शंख सुहाई, आ किरणन की नीराजन हो, पूरब दिशि ने मनो हर्ष सजाई, सोधी सुगंध भरी धरती ने मनहु निज शासन धूप जराई, आ वात के है बलगा करी बिजुरी, मेघ के रथ बरसा चरी आई। तो इस तरह जो जातीय छंद है, उस जातीय छंद का भी उन्होंने प्रयोग किया है।
उन्होंने अनेक दीप गीत लिखे। वे कहती हैं कि जीवन की अग्नि कथा, धरती की मौन व्यथा, सूरज जब किरणों की लिपि में लिख जाता है, पवन से सुखेल की खेल ही में पृष्ठों को चिरचिर, व्योम में उड़ाता कभी धूल में मिल जाता है। तो इस तरह उन्होंने दीप गीत भी लिखे हैं। उनके गीतों में जो नादात्मक सौंदर्य मिलता है वह अभिभूत करने वाला है। आज महादेवी की जयंती के अवसर पर मैं उन्हें सादर नमन करता हूं। महादेवी ने इस देश की संस्कृति को, इस देश की मर्यादा को, इस देश की मूल्य निष्ठा को अपने साहित्य के माध्यम से विश्वव्यापी बनाया है। इस महान रचनाकार के व्यापक कृतित्व को मेरा सादर नमन। धन्यवाद।